अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसी तबीयत है? ठीक ठाक हैं आप लोग? खैरियत से हैं सब? इस दफ़ा मैंने सोचा है कि क्योंकि ना मीन के ऊपर हमारा जो टॉपिक है वो मीन मीडियन मॉड है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ वीडियो जो है आपको मीन पे दे रहा हूँ, ठीक है ना। ग्रुप डेटा यानी ग्रुप फ्रिक्वेंसी के अंदर मीन कैसे कैलकुलेट होता है, ये सिर्फ उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो मीडियन और मॉड भी फाइंड करेंगे। अच्छा जनाब, तो इसमें हमें एक डाटा दिया हुआ है जो कि है ग्रुप डाटा। यानी ग्रुप डेटा से क्या मतलब है? मतलब इसमें जो स्कोर जो हमें डाटा जो गिवन है वो क्लासेस के अंदर है। ये ग्रुप फ्रिक्वेंसी है। तो जब ग्रुप फ्रिक्वेंसी हो और हमें मीडियन मीन कैलकुलेट करना हो तो ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए ये वीडियो जो है आपको हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमें ये डाटा जो गिवन है, ये मैंने ये जो आपको ऊपर रेफरेंस नज़र आ रहा है यहाँ से मैंने लिया है। और इसके अंदर यानी क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ से। और इसके अंदर कहा कि ये गया है कि एक रिटन टेस्ट हुआ है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है। और उन वो जो कैंडिडेट्स है ये हैं कोई 20 कैंडिडेट्स हैं। और उनको उनके उन्होंने जो पॉइंट जो ऑब्टेन किए हैं वो ये लिखे हैं। जैसे कि पॉइंट्स ऊपर लिखे हैं 0 से 20। ये एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने 0 और 20 के बीच में कहीं एक स्कोर उसका आया है। इस तरह से 21 से 40 है, तो जो पॉइंट जो 21 से 40 तक जो लिए हैं यानी बीच में से कोई भी वो तीन है जो डिफरेंट हो सकते हैं। 21 से 40 तक कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 22 हो सकता है, 39 हो सकता है, 33 हो सकता है, कोई भी स्कोर हो सकते हैं। इसके अलावा 41 से 60 तक तीन कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर किए हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये अगर फ्रिक्वेंसी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, तो आप देखें तो ये 9 और 1 10, 10 और आपके 6 यहाँ हो गए, 16 और 4 20, तो 20 कैंडिडेट्स ये हैं। और इस डाटा का हमें कैलकुलेट करना है एवरेज, यानी कि एवरेज स्कोर क्या है इनका। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इस डाटा सेट को जो ऐसे लिखा हुआ है आपका हॉरिजॉन्टल, इसको मैंने वर्टिकल बना लिया। यानी इस तरह से लिखा है जैसे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इसको हम डाटा भी लिख सकते हैं। और क्लासेस में हमें दिया हुआ है तो 0 से 20 एक क्लास है, फिर 21 से 40, फिर 41 से 60, फिर 61 से 80, फिर 81 से 100। ये हमें स्कोर्स लिखे हुए जो ऊपर जो दिए हुए थे, मैंने इसको वर्टिकली लिस्ट किया है टेबल के अंदर। और जो कैंडिडेट्स हैं, और कैंडिडेट्स में इसको हम फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, तो ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, तो इसको मैंने क्या किया है ऐसा वर्टिकली यानी इसे अलाइन कर दिया साथ। 13394, तो देखिए 13394, ये टोटल मैंने कर दिया। सम एफ इसको लिखते हैं, इसका मतलब टोटल फ्रिक्वेंसी होती है, और ये है 20। अच्छा अब जनाब, हमें क्योंकि आपको पता है कि हमें ये नहीं मालूम कि 0 से 20 तक का जो स्कोर था, जो पॉइंट्स थे, उसने ये जो एक जो कैंडिडेट है उसने कितना स्कोर किया था। लेकिन हमें सिर्फ उसका क्लास पता है कि 0 से 20 तक उसने कोई भी एक नंबर कोई ना कोई एक पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है। यानी इतने पॉइंट्स उसने लिए। तो हमें नहीं पता एग्जैक्ट कि पॉइंट कौन सा वाला है। तो 21 से 40 तक जो थ्री कैंडिडेट्स हैं उन्होंने स्कोर किए हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि इसमें कौन से पॉइंट्स उन्होंने स्कोर किए। फॉर एग्जांपल जैसे 22 है, 25 है, 39 है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सब इन्होंने किए हैं। ये मतलब वो कौन से वाले पॉइंट्स हमें नहीं पता, एग्जैक्ट डाटा हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि क्लास पता है कि 21 से 40 तक के थ्री स्टूडेंट्स हैं, और सॉरी थ्री कैंडिडेट्स हैं। तो इस तरह से ये डाटा हमारे पास मौजूद है। हमें जब मीन फाइंड करना होता है, तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सिचुएशन के हमें नहीं मालूम कि क्या कैंडिडेट ने स्कोर किए हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इनका इनका जो है ना मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम इनका मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो हम उनको वही वेट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 0 से 20 तक है, और मैं 0 से 20 तक ये है, तो 20 + 0/2 करूँ तो मेरे पास मिड पॉइंट आ जाएगा, और वो है 10। तो अब मैंने कहा कि ये जो मिड पॉइंट है ये इसका स्कोर है, यानी मैंने क्या कर लिया, इक्वल वेट दे दिया। फॉर एग्जांपल इक्वल वेट आपको यहाँ समझ आएगा। देखिए 21 से 40 तक के थ्री कैंडिडेट्स हैं, और अगर मैं इनका मिड पॉइंट कैलकुलेट करूं तो ये मैं इनको ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 31.5 आ जाएगा। तो 31.5 जो है वो इक्वल स्कोर मैंने दिया है इन तीनों को, ठीक है। फ्रिक्वेंसी से टेबल जब हमारे पास इस तरह का डेटा, जब ग्रुप फ्रिक्वेंसी डेटा सेट होता है तो हम क्या करते हैं, उनके मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं, और मिड पॉइंट को हम स्कोर कंसिडर कर लेते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। यानी वो पॉइंट्स हो या कोई वर्कर्स की कोई वेज हो या कोई भी हो, हम उनको इस तरह से मिड पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। और हम कहते हैं कि ये इक्वली वेटेड है। जैसे कि थ्री मैंने लिखा, अब हर एक का जो पॉइंट है वो 31.5 है। इन तीनों ने 31.5 स्कोर जो है वो किए हैं। इसी तरह से जो नाइन है वो 71.5 है, तो सारे नाइन के नाइन कैंडिडेट 71.5 का स्कोर कर रहे हैं।
यानी इक्वल वेट मैंने कर दिया, यानी ये फ्रिक्वेंसी है और हर एक का वेट इतना है। जैसे कि अब यहाँ पे देखें, ये 4 है, 81 से 100 तक है, तो 91.5 इनका जो है वो इक्वल वेट कर दिया है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है, यानी इस तरह से हम फाइंड करते हैं एवरेज। तो जब हमें क्लासेस गिवन होती हैं तो हमने मिड पॉइंट कर लिया, अभी हम मिडल मिडल ऑफ दी प्रोसेस है। अभी हमारे पास मीड नहीं आया है, लेकिन इंशाल्लाह अभी हम बता देंगे। ये एक्स जो हमारे पास आ गए हैं, बस ये स्कोर हमें ज़रूरत थे इस ग्रुप डेटा ग्रुप फ्रिक्वेंसी से, तो क्लासेस से, यानी कि हमने क्या बना लिया, मिड पॉइंट बना लिया। अब इन मिड पॉइंट से हम क्या करते हैं, वेट से, यानी ये वेट है और इसको नंबर ऑफ कैंडिडेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये 10 आ जाएगा। अब 31.5 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा तो 94.5 आ जाएगा। 51.5 है, 3 से मल्टीप्लाई होकर 154.5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करें, ये जितने भी एफ एक्स आ रहे हैं, यानी वेट मल्टीप्लाई बाई फ्रिक्वेंसी, तो हम उन सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा सम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी सबको जब ऐड करेंगे तो 1268.5, यानी 1268.5 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ से देखिए, मैं आपको और क्लियर बताता हूँ। जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं ना, तो जितने भी हमारे पॉइंट्स होते हैं हम उनको ऐड करते हैं, और जितने भी वैल्यू होती हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक सिंपल एवरेज आ जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये डाटा क्लासेस के अंदर गिवन था, इस वजह से हमें इनके जो इंडिविजुअल स्कोर्स थे वो नहीं मालूम थे। इसी वजह से हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट किया हुआ है, और हर एक को हमने इक्वल वेट बता दिया, यानी हमने क्लास का मिड पॉइंट हर एक के साथ इक्वली कहा कि हर एक का वेट यही है। अब ये ठीक बात है कि फॉर एग्जांपल जैसे 41 से 60 तक के 3 कैंडिडेट्स हैं, या 21 से 40 तक के 3 कैंडिडेट्स हैं, हर एक का डिफरेंट स्कोर होगा, लेकिन हमें नहीं मालूम क्योंकि, इस वजह से हमने हर एक का स्कोर क्या कर लिया, 31.5 कंसिडर कर लिया। इसी तरह से इनका स्कोर, इनकी क्लास का मिड पॉइंट लेके और उसको कंसिडर कर लिया 51.5, और हर एक का हमने कहा कि हाँ ठीक है, ये हर एक का 51.5 स्कोर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते थे, पहले जितने भी पॉइंट्स होते थे उनको ऐड कर लेते थे। तो आप देखें, ये 10 है, 31.5 की 3 वैल्यूज हैं, 51.5 की भी 3 वैल्यू हैं, और 71.5 की 9 वैल्यू है, और 91.5 की 4 वैल्यूज हैं। तो अगर आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही सम ही आता है सबका। फॉर एग्जांपल जैसे कि 10 मैंने लिखा, फिर प्लस 31.5 लिखूं, फिर 3 दफ़ा यानी कि 31.5 ऐड करूं। ठीक है, तो जो सम आएगा मेरे पास वो 94.5, और ये 10 ऊपर से ऐड होके 104.5 आ जाएगा। तो इसी तरह से आगे, जैसे कि 3 है, 51.5 के जो वैल्यूज हैं वो कितनी है, 3 है। तो 51.5 प्लस 51.5 प्लस 51.5 करने के बजाय अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाई 51.5 कर लूँ तो मेरे पास सेम वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न कि हम हर वैल्यू को ऐड करते रहें। ठीक है, तो इस वजह से फॉर्मूला में आपको चेंज मिला होगा। जबकि पहले हमारे पास फ्रिक्वेंसी ग्रुप डेटा नहीं था, नहीं होता था, तो हम सिंपल पिछले वाले टॉपिक के अंदर तो हम क्या करते थे, सिर्फ एक्स को ऐड कर लेते थे। तो क्योंकि फ्रिक्वेंसी हमने दी, इस वजह से सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, फिर हम इसको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास ये पॉइंट जो सम आया था, जो पहले हमने कैलकुलेट किया था, सबको ऐड करके ये वही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, और टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो 20 हैं, उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है इसका एवरेज आ जाएगा। अच्छा, अब इसी ही वैल्यू को जो हमने कैलकुलेट की हुई है, हम इनको जो है वो कैलकुलेटर से भी जो है सो सॉल्व कर सकते हैं। तो वो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए करना होगा कि हमें मिड पॉइंट कैलकुलेट पहले से करने होंगे, यानी ये जो मिड पॉइंट हमने कैलकुलेट किए हुए हैं वो सिंपल बस ये है कि आपके पास जो लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट है इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है, सिंपल। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो कैलकुलेटर मौजूद है, और इस कैलकुलेटर से एक दफ़ा जो है वो करके देखते हैं कि किस तरह से, यानी कैलकुलेटर से अगर किया जा सके। तो हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके और मॉड प्रेस करेंगे, और यहाँ से स्क्रॉल करके, हाँ यहाँ पे स्टैट जो लिखा आता है हमारे पास, इसमें से 4 पॉइंट पे आ रहा है, तो हम 4 यानी नंबर पे प्रेस करेंगे। लिखा आता है फ्रिक्वेंसी ऑन करने के ऑफ करने, क्योंकि इस डाटा के अंदर हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, तो हम 1 प्रेस करके फ्रिक्वेंसी ऑन कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं शिफ्ट, शिफ्ट प्रेस करके हम स्टैट पर वापस आएंगे 3 पर, तो हम 3 प्रेस कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये जो 1 माइनस वेरियंस लिखा हुआ है 1 पे, इसको 1, यानी 1 वाला जो हमारे पास जो इसकी जो कमांड है कैलकुलेटर के अंदर जो एडिट है, सेव है, उसको हम 1 पे क्लिक करेंगे तो हम पास ये वैल्यू यानी 1 माइनस वेरियंस आएगा, तो हम 1 पे क्लिक कर लेते हैं।
अब देखिए वो हमसे कह रहे हैं कि आप डाटा हमें प्रोवाइड करें, कैलकुलेटर को डाटा इनके फीड करना है, ठीक है। तो डाटा हम दे रहे हैं, और डाटा हमें क्या देना होगा, क्लासेस नहीं देना होगा बल्कि मिड पॉइंट वाला देना होगा, जो 10, 31.5 और ये वाला है। तो हम इसको दे देते हैं 10, और साथ साथ आप इक्वल टू प्रेस करते रहेंगे ना, जैसे इक्वल टू, तो आपके पास वैल्यू जो है ना वो सेव होती रहेगी। तो 10, 31.5, उसके बाद है हमारे पास 51.5, 51.5, और फिर हमारे पास है 71.5, 71.5, और फिर हम इक्वल प्रेस करेंगे, और साथ है 91.5, और फिर हम इक्वल प्रेस करेंगे। अच्छा, इसी तरह क्योंकि फ्रिक्वेंसी भी है, तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी को भी साथ साथ हमें इसके साथ रखना होगा। जैसे पहली क्लास थी उसमें जो फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई थी वो थी 1, 1, और इक्वल प्रेस करेंगे, ये फ्रिक्वेंसी के कॉलम में मैं ऐड करता जा रहा हूँ। अच्छा जनाब, 3 फ्रिक्वेंसी है नेक्स्ट क्लास की, दोबारा 3 हमारे पास है, फिर है 9, और फिर है 4। तो अब डाटा देखिए, जब मैंने इसको डाटा सेव कर दिया है, अब मुझे जीरो यानी कि जीरो प्रेस करना, मैं जीरो प्रेस कर लेता हूँ, अब ये डाटा सेव हो गया है कैलकुलेटर की मेमोरी में, सही। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके 1 प्रेस करूंगा, 1 के ऊपर देखिए स्टैट लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, स्टैट या स्लैश करके डिस्ट्रीब्यूशन लिखा आ रहा है, तो ये मैं 1 प्रेस करूंगा। तो अब ये हमसे पूछेगा कि बताएं आपको क्या रिक्वायर्ड है, सम चाहिए, यानी फ्रिक्वेंसी को जब वो मल्टीप्लाई कर देगा मिड पॉइंट से, तो उसका सम जो आएगा वो ये 3 से आएगा। तो हम 3 प्रेस कर लेते हैं, और अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपको सम एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड है या सम एक्स रिक्वायर्ड है, तो हमें सम एक्स रिक्वायर्ड है, तो हम 2 पुट करेंगे, 2 देंगे कमांड, और इक्वल प्रेस करेंगे। तो देखिए 1268.5 आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये हमने जो सम किया वो बिल्कुल ठीक किया हुआ है। ठीक है जनाब, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है वो सम फाइंड कर लेंगे, और एक इसी डायरेक्ट आपको कैलकुलेटर बता भी सकते हैं कि एवरेज कितना होगा। तो मैं दोबारा से शिफ्ट प्रेस करके 1 प्रेस करूंगा, उसके बाद लिखा आ रहा है VAR, 4 पे लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं 4 प्रेस करके, अब वो जब 4 प्रेस करूंगा तो ये ऑप्शंस खुल जाएंगे, 1, 2, 3, 4। तो 2 पे देखिए एक्स बार लिखा आ रहा है, ये मीन को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं यहाँ पे 2 प्रेस कर रहा हूँ, और फिर इक्वल प्रेस करूंगा। तो 63.425 जो हमने कैलकुलेट किया मैनुअली, वो हम कैलकुलेटर से भी सेम रिजल्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम मीन कैलकुलेट करते हैं ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और कोई भी क्वेश्चन हो आपका आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। और जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो उसके ऊपर वर्क करेंगे, मीडियन के ऊपर और मोड के ऊपर, और ग्रुप फ्रिक्वेंसी की, यानी कि किस तरह से कैलकुलेट करें ग्रुप फ्रिक्वेंसी में, तो वो हम सारा डिस्कस करेंगे। इस हवाले से अगर कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। और मैंने कोशिश की कि आपको डिटेल में एक एक चीज़ को समझाऊं कि किस हमें हमारे पास जो सिंपल जो अनग्रुप डेटा होता है तो उसमें हम किस तरह से एवरेज कैलकुलेट करते हैं, और अगर ग्रुप हो तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो ग्रुप के हवाले से मैंने आपको ज़्यादा डिस्कस किया है, और बताया कि फ्रिक्वेंसी से सिंपल जो स्कोर होता है उससे क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, तो और क्यों हमारा ये फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।